बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब बताइए सुंदर साथ जी, क्या धारा भाई जी के साथ में सही हो रहा था? एक तो वे ब्रह्मधाम की ब्रह्म सृष्टि, दूसरे जो सामने बैठे हैं गादी पर वे स्वयं सतगुरु महाराज, वे ही राज्य, उनको ही धाम धनी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? और खुद सबसे पहले श्री महाराज ठाकुर जी कहते हैं। बताओ, मानते हैं ना? खुद भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और सुंदर साथ से भी प्रणाम कराते हैं। तो अब यदि धारा भाई जी परमात्मा की चर्चा करने लगे तो क्या उन्होंने गुनाह कर दिया कोई? क्या उन्होंने पाप कर दिया कोई? जो उनको सुंदर साथ की जमात से बाहर निकलवा रहे, और तो और उस गांव से बाहर निकलवा दिया, उस देश से बाहर निकलवा दिया। अब वे जाकर के अर्जी किया, और अर्जी करके बिहारी जी ने क्या कहा? क्या कहा? कहने लगे भाई तू चाहे कितना ही बोले, कितना ही गिड़गिड़ा ले, लेकिन तुझे हम परमधाम की जमात में, अर्थात तुझे सुंदर साथ में हम शामिल नहीं करेंगे। और वो बेचारा इतना तड़पता, इतना रोता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो लगभग पूरे 12 महीने तक वो तड़पा है, 12 महीने तक। तो सोचो, क्या इस पत्थर के अंदर परमात्मा था? क्या इस पत्थर के अंदर परमात्मा था? अरे भाई, कम से कम आदमी को भी पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। उसके बोलने से पता चलता है, उसके प्रेम के व्यवहार से पता चलता है, उसके अपने तुम्हारी सेवा करने से पता चलता है कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। लेकिन ये तो ठहरे माया के दीवाने, इनको तो धन चाहिए। तो इसीलिए आज भी यही लीलाएं हर जगह हो रही है, हर शहरों में हो रही है, हर बड़े बड़े मंदिरों और आश्रमों में हो रही है कि बिहारी जी ही बन करके लोग बाग आज बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पद्धति अपनाई है वो क्या है? वो पैसा आने की पद्धति है। हम आपको बताएं, हमने कई बार बड़े से बड़ों का बहुत विरोध किया है। बिल्कुल लाइव बोलना है आज आपके सामने। बिल्कुल जिस वक्त में सूर्य नारायण जी बहुत वक्त पहले भागवत करने का एक प्रचार, एक पंपलेट आया उनका, हमें बड़ा दुख लगा। हमने उस वक्त उनको वहीं पर ही लिखा फेसबुक से, और उनको भी कहा कि ये तो बताइए आचार्य जी, क्या हमारे समाज में भागवत करने वालों की कमी है? क्या है कमी? कहने लगे नहीं। मैंने कहा आजकल तो नया नया सुमित ठाकुर भी उभर रहा है, उस वक्त की बात है। और तो न जाने कितने थे, किन का नाम ले, बड़े से बड़े हैं। और खास तौर से जो है, जो नवतनपुरी धाम से इधर उधर से निकलते तो वो तो भागवत वाले होते हैं, ब्रह्मवाणी बात बोलने वाले तो कोई है। तो मैंने उसमें लिखा पोस्ट में और कहा, मैंने कहा स्वामी जी एक बात तो बताइए, ब्रह्म चर्चा करने वाले केवल एक आप है, केवल एक आप। और अब आपको ऐसी कौन सी लीला आन पड़ी, ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी कि आज आप भागवत करने लगे? और उसका प्रचार प्रसार इतना बड़ा, उनके हजूर है श्री विनोद जी, हजूर है उनके, उन्होंने वो प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा फेसबुक पर शेयर किया था, बहुत ज्यादा। तब जाकर के हमने उनको लिखा, और जब लिखा था आपको यकीन नहीं माने, हमारे पास इतने फोन और इतने मैसेज आए, कहने लगे भाई आप कौन हो? कृष्ण गोपाल, और ये आपने क्या लिखे? क्योंकि वो जगत गुरु ठहरे। अरे भाई, कहने लगे आप इस पोस्ट को अभी हटाओ, बहुत बड़े बड़े की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी फेसबुक पर अभी भी देख सकते हो, अभी भी है। कहने इसको हटाइए। आपने क्या लिख दिया? आपको पता नहीं, बहुत बड़े आचार्य हैं और इससे बहुत बड़ी खलबली मच गई, और शायद अबोहर या कहीं उनके पंजाब में भागवत हो रही थी, बहुत बड़ी भागवत। हमने कहा देखिए स्वामी जी बात ऐसी है, यहाँ से तो तीर निकला करता, वो निकल गया। कहने लगे नहीं नहीं इसको हटाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से तो जो एक बार चला जाता है वो हटता नहीं है। कहने लगे तुम्हें पता नहीं उनके अंदर राज्य है? मैंने कहा तो मेरे अंदर क्या दज्जाल बैठा है? अरे यदि वहाँ राज्य है तो क्या हमारे अंदर कौन बैठा है? और ये बताओ यदि राज्य है तो क्या राज्य को ये नहीं पता कि पहले ब्रह्मवाणी होगी? राज्य किसके लिए है, किसकी चर्चा करते हैं, और सुंदर साहब क्या है? और दूसरी बात तो बताओ, हमारा दोस्त बताओ इसमें क्या है? अरे कौन है ब्रह्मवाणी पर चर्चा करने वाला? और खासतौर से यदा कदा इधर उधर देखेंगे तो केवल एक सूर्य नारायण महाराज जी होते हैं जो ब्रह्मवाणी पर चर्चा करते हैं। उसमें गलत क्या था?
तो आखिरकार धनी ने सुनी, बहुत जद्दोजहद हुई, तो श्री सूर्य नारायण जी ने वो अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उन्होंने वहां पर भागवत नहीं की, हम इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते, बहुत आभार व्यक्त करते। ऐसे एक बार की हम और बात बता रहे हैं आपको, कहीं पर गए हुए थे, सूर्य नारायण जी भी गए हुए थे, कृष्णमणि महाराज जी भी गए हुए थे, नेपाल की शायद कोई बात है, वहां पर भी फेसबुक से हमारे पास आया, और जब आया तब हमने देखा, अरे ये क्या, वहां पर जो सवारी निकलती है, यदि आपने देखा होगा तो युगल जोड़ी की सवारी निकला करती थी। कहीं पर भी देखेंगे तो राज्य और श्यामा जी की होती है कि नहीं, युगल जोड़ी की। लेकिन वहां पर न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वहां पर केवल और केवल एक की सवारी निकली, युगल जोड़ी में से एक पधरा हुआ था, एक मुकुट उन्होंने पधरा हुआ। अब वो हमारे पास में, हमने भी देखा, अब तब हमने फिर वो भी लिख दिया। अब जब वो लिखा तो फिर से हमारे पास में, जब सिसोना में कार्यक्रम हो रहा था तो महाराज श्री आए, और हमें कुछ पता नहीं, बहुत दिन पहले की वो बात हो गई, तो महाराज श्री ने बोला, अरे भाई कृष्णा गोपाल इधर। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, पढ़ना। कहले भाई यहाँ बैठो तुम। मैंने कहा नहीं महाराज जी। कहने नहीं बैठो, बहुत बात कुछ सुनने साथ ने घेरा, तो उन्होंने कहा भाई जरा हमें कान छोड़ दो, कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल जो सच्ची घटित है वो। हाँ अभी उससे पहले, ठीक है ना, जब आचार्य श्री आए, कहने क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तो जान दो क्या कहा उन्होंने कहा, अरे भाई कृष्णा गोपाला, उनके शब्द है बिल्कुल हूबहू वही बता रहा हूँ, अरे भाई कृष्णा गोपाला कम से कम हमें तो बख्श दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि वे पोस्ट मेरी अभी भी फेसबुक पर है, कोई भी चाहे देख सकता है। उस पर मैंने खुला लिखा था कि क्या इतने बड़े बड़े जगत गुरु जो वहाँ जा रहे हैं, यही शब्दों में लिखा था, क्या इनको अपने मान सम्मान का पता है, क्या इनको केवल आनंद का पता है, क्या ये सवारी उठाने से पहले ये भी नहीं देख रहे कि वहाँ राज जी भी है, श्यामा जी भी है कि नहीं है, किनको आप पधरा रहे। यदि तुम्हारे होते हुए तुम गलत होने दे रहे हो, तुम्हारे होते हुए गलत होने दे रहा, तो सही कौन करवाएगा, बताओ कौन करवाएगा सही। तुम्हें देखना था, यदि किसी सुंदर साहब ने किसी कारणवश वहां पर युगल स्वरूप की जगह केवल एक मुकुट पधरा था, तो तुम्हें कहना था ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और गलत परंपरा कर रहे हो। तुमसे हमसे पहले भी कोई कर रहा था तो गलत था, अब न करो। आपको वो युगल जोड़ी के साथ में शोभा यात्रा निकलवाने की, शायद वो नेपाल का कोई कार्यक्रम था, नेपाल का। अब आप देखिए प्यारे, इसीलिए कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कभी डर नहीं होता है। चाहे तुम्हारे कहने से कौन धाम से निकल रहा है रे, तुम्हारे कहने से कौन निकल जाएगा, कौन होते हो तुम किसी को निकालने वाले। तो मैं प्यारे, मैं किसी साधु संत को अपमान नहीं करता, ना उसको कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो ये गलत मार्ग दिखाते हैं, गलत मार्ग, गलत, अरे भाई इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा धन दौलत तुम एक एक प्रोग्रामों में खर्च करवा देते हो, एक एक प्रोग्राम में सोने चांदियों में जड़वा देते हो, न जाने क्या क्या करा देते हो, क्या क्या। एक एक सुंदर साथ कुछ भी करे हमें अफसोस नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि ये जो ब्रह्मवाणी है, ये जो राज्य का स्वरूप है, अरे इसको पढ़ने के भी पैसे लेते हैं लोग, आज इसको पढ़ने के भी भाई बताओ। और अभी भी बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य की कि 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है तो सुंदर साथ मंदिरों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन यदि उन मंदिरों का पंपलेट देखे ना, उन मंदिरों का विस्तार देखे, तो उनमें लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, सुंदर साथ मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है, कोई मंदिर में आएगा नहीं, हम आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन आप अपने घरों पर 108 पारायण पढ़ लेना या 51 पढ़ लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप पढ़ लो अपने घर पे, सेवा अपने घर पे कर लो, लेकिन उसकी न्यौछावरी मंदिर को भेज दो। क्यों भाई, क्यों? देखो स्टार देखो, रतनपुरी देखो, फलानी जगह का देखो, शेरपुर का देखो, जामनगर का देखो, ये न जाने कहाँ कहाँ किस का बताओ, सोनगिरी का देखो, न जाने कहाँ क्या है, ये क्या है और क्यों है, बताओ क्यों है। अरे पढ़ सुंदर छात्रा है, सेवा बेचारा वो कर रहा है, राज्य नहीं तो वो खरीद रहा है, फूल हार माला वो चढ़ा रहा है, सुबह शाम भोग वो लगा रहा है, धूप दीपक बत्ती वो कर रहा है, सब कुछ तो वो कर रहा है अपने पैसे से। तुम्हें किस 51 से तुम्हें कहेंगे थे कहे के, पर शर्म भी नहीं आती है। कमाल की तो बात है, शर्म नहीं आती है। ऐसे दज्जाल हो गए लोग कि आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, भाई आंखों में आंखें डाल के। अरे शर्म करो, तनिक शर्म करो, क्या तरीका है,
और मैं तो उन जैसे सुंदर साथ को मूर्ख कहता हूँ, मैं सुंदर साथ ही नहीं कहता, नहीं कहता हूँ जो पैसे के लिए ऐसा काम करते हैं, नहीं वो सुंदर साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई तुम्हारे पास में कोई रह ले, वहां सेवा कर ले, तो ही तुम उनसे पैसे ले लो, तो ही तुम उनसे धन ले लो, चलो भाई। लेकिन अब तो हद ही हो गई, अब तो हद ही, इतनी हद, इतनी ज्यादा हद। क्या ये कलयुग का प्रकोप नहीं है क्या? तुम अपने घर पढ़ रहे हो, सेवा पूजा अपने घर कर रहे हो, आरती अपने घर कर रहे हो, रुमाल खुद से ला रहे हो, खुद से पहना रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, लेकिन मंदिर को 5100 रुपए दे दो। क्यों भाई, क्यों दे दे मंदिर को 5100 रुपया? और किस आधार से तू बचा रहा है? जानते हैं बात, ध्यान रखना। ब्राह्मण से महाराज श्री राम रतन दास जी शेरपुर धाम में कहा करते थे, जो सुंदर साथ वहां रहते थे, कहने लगे भाई जो तुम यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ते हो ना, पड़े रहते हो, आज मैं तुम सबको आगाह करता हूँ, आगाह करता हूँ मैं तुम्हें। क्या आगाह करता हूँ? कहने लगे ये आश्रम की और मेरी यहाँ की रोटी खाने के लिए प्यारे लोहे के दांत और स्टील के हाथ चाहिए, वरना ये पचेगी नहीं तुमसे। उनके वचन है, लोहे के दांत हो तो ही तुम ये खा लेना, और स्टील के अंदर दांत है तो ही तुम इसको पचा लेना, वरना ऐसे फ्री फंड में मुफ्त में लौट करके यहाँ का भोजन करने की चेष्टा न करना, वरना अंदर से सब कुछ फाड़ के निकल जाएगा। बोलो समझे? उनका कहने का तात्पर्य क्या था? यहाँ रहना है तो भजन करना होगा, यहाँ रहना है तो सेवा करनी होगी, यहाँ रहना है तो परमात्मा में लीन होना होगा, तब जाकर के ये भोजन तुम्हें पच पाएगा, वरना ये पचेगा नहीं। ये परमहंस महाराज श्री जी के वचन है, परमहंस। तो इसीलिए बड़ा दुख होता है प्यारे जी कि ये अपनी बीतक है, ये उन बिहारी की नहीं, ये तो आज जगह जगह घर घर बिहारी जी बैठे हैं, बिहारी जी, भाई बिहारी जी। और तो और मैं क्या बताऊं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं, कोई में किसी ने कुछ अपने सुंदर साथ को एक नए तरीके से ही अपना जो चला रहे थे वो करते थे। उनको मेहर सागर बताओ कि ऐसे करते थे, बोलो चने के दाने डालो और हो गया काम। पहले क्या हो गया मेहर सागर? अब उन सुंदर साथ को पता चल गया कि हम भी आए हैं, तो उन्होंने बेचारों ने कैसे सुना कि भाई थोड़ी सी चर्चा वाले वे करते हैं, उन्होंने सुंदर साथ ने हमें बुला लिया, और जब सुंदर साथ ने उन्होंने हमें बुला लिया तो प्यारे क्या होता है कि हम वहां गए और हमने वो मेहर सागर करने का उनको सही तरीका बताया, सही कैसे तरीका होता है। और जब वे दक्षिणा देने लगे तो हमने कुछ नहीं लिया, हमने कहा भैया इस पर अधिकार मंदिर का है, मंदिर में जाके पुजारी जी को देखो। इतनी बात सुनते ही उनके काने तक गई, उन्होंने इतना दुष्प्रचार शुरू कर दिया, अरे ये तो मेरे चेले भी तोड़ेंगे, अरे ये तो मेरे सुंदर साथ को हटाने लगा, अरे जिनसे मैं पैसे लिया करता था मैं तो खुद ले रहा और न ही मुझे लेने देता। अरे तुम दज्जाल नहीं हो क्या? तुम्हें महात्मा कैसे कह रहे? कैसे तुम्हें महात्मा कहे? क्या ये महात्मा की नाम भी नहीं तो शर्म आती है, नाम भी नहीं तो न जाने कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार किया, कहाँ कहाँ। अरे शर्म करो भैया, परमात्मा के इन चर्चाओं पर इनको गाते हुए तो सुंदर साथ से ऐसे छल कपट ना करो, है ना? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो प्यारे साथी जी, ये लीलाएं तब के बिहारी जी के साथ नहीं हो रही है, ये तो आज घर घर हर मंदिर हर आश्रम में बिहारी जी बने बैठे, हर आश्रम में हर जगह। क्यों? क्योंकि उनको इन गलत तरीके करवाने वालों से पैसा मिलता है। अरे इसको छोड़ो, मुझे आश्चर्य भाई बड़ा दुख होता है, शायद मैं कहता हूँ भैया पता नहीं राज्य किसी और को भी इतना दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है सुनने साथ की, बहुत दुख। अब तो ऐसे ऐसे पंपलेट मंदिरों से छप रहे हैं आश्रम जैसे कि एक निजनाम पढ़ने के भी एक निजनाम कहते हैं, तुम अपने घर रहो, तुम्हारे 1008 या 1,08 बार या 11 लाख हम निजनाम का जाप करते हैं, और तुम हमें शायद 501 रुपया या 1,001 रुपया कितना ये दे दो। अरे भाई धिक्कार है रे, धिक्कार है भाई, कहाँ जा रहे हो रे, कहाँ? तुम्हें पता है क्या जो बड़े धन्य सेठ बने घूमते हो, उन्होंने दे दिया 11,000, महाराज जी ने मेरे लिए 1,00,000 बार निज नाम का जाप कर लो। अरे मूर्ख, तुझे पता है क्या उसने जाप किया कि नहीं किया है?
और मंदिर वाले बहुत बड़ा बड़े पंपलेट छापते हैं, बहुत बड़े बड़े। अरे देखो जाकर के फेसबुक पर बड़े बड़े सुंदर साधु को उसमें सामने दिख रहे हैं, एक निज नाम जपने के इतने पैसे, 1000 जपने के इतने पैसे, 1,00,000 जपने के इतने पैसे। अरे भाई ये परमात्मा मेहर करो। कैसा कितना दज्जाल बैठ गया है इनके अंदर, बड़ों बड़ों के कितना दज्जाल बैठ गया कि इन्हें ये भी नहीं पता। अरे ये तारतम्य, ये निजना वो था जिसे सोम अक्षरती धाम धनी ने प्रकट होकर के सामने दिया था। सामने तुम इसके जपने के पैसे ले रहे हो रे, इससे बड़ा कलयुग तुम और क्या देखोगे? क्या देख रहे हो तुम्हें कलयुग? बताओ क्या कलयुग अपने चरम पर नहीं है? कहाँ दज्जाल नहीं है? कौन बिहारी नहीं है? बताओ किसको दिखाओ, बताओ। धिक्कार आता है, धिक्कार कि किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, किसी को भी नहीं। इसीलिए प्यारे ये उन बिहारी जी की बात नहीं, ये तो आज घर घर वाले, हर हर मंदिर आश्रम वाले, धन को चाहने वाले लालची बिहारियों की लीला है प्यारे, बिहारियों की लीला। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की है। तो हम बहुत रोते हैं महाराज जी, लेकिन वो उनकी नहीं सुनते हैं। तो वे सारी की सारी अपनी दुख पीड़ा किसको सुनाते हैं? श्री महाराज ठाकुर जी के सामने सुना देते हैं। तब इलाज में दे क्या है थोरो एक श्री महाराज, मैं उठ जाऊं कदमों में होवे श्री राज। और वे कहते हैं कि केवल एक कारण है, एक ही बस, कहे मेरी एक ही जगह हो सकती है, कहे क्या? श्री महाराज ठाकुर जी के कदमों से मैं लीन हो जाऊंगा, उनमें जाकर के प्रणाम करूंगा। केवल वो ही मुझ सुंदर साथ का दर्द समझेंगे और जानेंगे। क्यों? क्योंकि दर्दी दर्दा जानी। अरे भाई जिसको लगी हो वो ही जानता है कि राज्य की क्या सेवा होती है, सुंदर साथ का क्या भाव होता है, वो ही समझता है। वही प्यारे ऐसा कोई नहीं समझता है। सुन तुम्हारी आमदनी मोह आनंद भयो मन में दौड़ इत ढाई के आए कदमों लगा मोमिन ने। और इस प्रकार से श्री जी क्या कहते हैं? कहने लगे अरे भाई प्रणाम सुंदर साथ जी। कहने लगे अरे भाई आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये दिव्य जागनी को सुन करके मुझे बड़ा आनंद हुआ है। इसलिए आप अपने मन के अंदर तनिक भी रोष या कुछ भी गड़बड़ अपने आप को अकेला न समझो। अब जो जानो त्यो करो, मैं तो आए गए कदम में, अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा, रहो हक के तले कदम। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। क्या कहा? हे धनी जी, अब मेरा ठाकुर जी श्री जी को कह रहे हैं, श्री जी अब मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं आपके कदमों में आ गया हूँ, अब मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। अब चाहे जो होना हो वो हो जाए, लेकिन मैं आपके चरण कमल अब नहीं छोड़ने वाला हूँ, और मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं। रहे हक के तले हुकाम में, और मुझे मालूम है कि हक की लीला कहाँ हो रही है, वो आपके अंदर साक्षात विराजमान है, और आपका ही ये हुक्म, ये आपका नहीं, ये साक्षात श्री राज्य का हुक्म है। इसलिए मैं अब आपके नीचे आ गया हूँ। ए बात धारे की सुन के श्री जी दिया उत्तर, खातर जमा रखू कुछ दिल में न रख फिकर। चले अरे पगले तू क्यों घबराता है रे, तू क्यों परेशान होता है? मुझे मालूम है तू बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है तू बिल्कुल सही है, तेरे अंदर कुछ भी छल कपट द्वेष नहीं है, तेरे साथ में जो लीला है वो श्री राज्य की लीला ही है। इसलिए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे अंदर ये जो प्रेम उमड़ रहा है, ये जो भक्ति उमड़ रही है, ये जो राज्य के प्रति भाव उमड़ रहा है, इसको तू अपने दिल के अंदर ऐसे ही जगाए रख। और मेरी ये तुझसे विनती है कि तू तसल्ली रख, मैं तुझे धाम की जमात में फिर से शामिल करवा दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। बिहारी जी आवत जाए खबर दे मैं, मेहरबान हो मुझ पर एक काम किए से। अब वे कहते हैं तू क्यों घबराता है?
अरे मैं बिहारी जी से मिलूंगा, मैं उनको बुलाऊंगा और मैं उनको समझाऊंगा कि जी ये तो सुंदर साथ की भी तो सेवा कर रहा था, ये तो राज्य का हुक्म था, राज्य जिससे चाहे जहाँ चाहे वो अपनी चर्चा अपनी लीला करा सकते हैं, तो इससे कोई गुनाह नहीं हुआ है। और आप इसको प्रमदान की जमात से या सुंदर साथ की जागने से आप बाहर मत कीजिए। पहले बिहारी जी को कागज दिए, ताको दियो जवाब है, हम तो कहो न आवे तुम जाए के कहो शिताब। और अब क्या होता है, श्री महाराज ठाकुर जी क्या करते हैं कि भाई उनको बिहारी जी को ऐसा करो, मिलना तो है लेकिन मिलने से पहले क्या है कि पहले एक कागज दिया, एक चिट्ठी दी कि भाई ये चिट्ठी श्री बिहारी जी को पहुंचा दो। और चिट्ठी में क्या है, चिट्ठी में वो बिल्कुल साफ लिख देते हैं, कहने लगे हे धाम के धनी, हे हमारे सतगुरु जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करके मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गया, अरब में गया, बरारब गया, कहाँ कहाँ मैंने चिंतामणि, मैंने लाल दास ने जाने और कौन कौन बहुत बड़े से बड़ों का मैंने सबको जागने की है, सुंदर साथ की जमात में बहुत सुंदर साथ को मैंने शामिल किया है। इसलिए आपको बहुत प्रसन्न, बहुत खुशी होनी चाहिए। और वहाँ पर जो है सब सुंदर साथ बड़े मगन है, इसलिए मैं यहाँ से आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो कृपया करके आप जो है मुझे कच्छ में आकर के मिल जाओ। ये कुछ ऐसा उनको संदेश देते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि पहले बिहारी जी को कागज, कागो दिया जवाब, हम तो कहूँ न आवे तुम जाए के ये करो शिताब। वे कहते हैं तब उन्होंने कहा अरे नहीं तुम भला मैंने राज ठाकुर से मिलने जाऊंगा, मैं जाऊंगा क्या उससे मिलने, अरे मैं धाम का धनी हूँ, जब मैं धाम का धनी हूँ, मैं राज्य हूँ, तो भला मैं ऐसे मिलने जाऊंगा, नहीं नहीं अरे लिख के दे दो, मैं कहीं नहीं आने वाला हूँ। तो ऐसा वो जो चिट्ठी लेकर के आया था बेचारे को उसको दे देते हैं, बड़ा अफसोस होता है। अब देखना आदमी क्या लीला होती है, देखो धाम के धनी की लीला देखो कैसे धाम का धनी है। पहले तो उन्होंने खूब कहा अरे नहीं नहीं मैं धाम का धनी, मैं राज्य हूँ, मैं सतगुरु हूँ, मैं कहीं नहीं जाया करता किसी से मिलने के लिए, जिसको आना हो मेरे पास ही आ जाए। तब फिर विश्वनाथ को पटाया अन्य लगा रे हम चले आवत तुम रह न सके क्यों कर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की। तब उन्होंने क्या किया कि श्री जी ने बिहारी जी को विश्वनाथ के हाथ दोबारा से पत्र भिजवाते हैं। और पत्र में वो क्या लिखते हैं देखो, पहले लिखा, पहले क्या लिखा, हे सतगुरु महाराज जी, मैं अरब देश की यात्रा किया, वहाँ पर बहुत सुंदर शब्द को जगाया, चिंतामणि जैसे को जगाया, फिर मैंने लालदास जैसे को जगाया और बड़े से बड़े सुंदर साथ को जगा, बहुत सुंदर साथ की जागनी हुई, बड़े समानंद में है। हमारा सुंदर साथ का जो हमारा संप्रदाय वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा आप मिलने, तो उन्होंने उस बात का इनकार कर दिया। अब श्री जी ने दूसरा पत्र दे, दूसरे में क्या लिखा, हे सतगुरु महाराज जी, मैं तो आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं अब थक गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं चल रहा है, अब बताओ मैं क्या करूँ। अरे ये जो इतना ज्यादा धन है, ये जो इतना ज्यादा सोना चांदी है, ये जो इतना ज्यादा हीरे जवाहरात दिए हैं, ये जो इतने ज्यादा वस्त्र दिए हैं, ये जो इतना ज्यादा खान पान दिया है, अरे मुझे लग रहा है कि मैं अकेला नाव पर बैठ गया तो नाव डूब जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अरे भैया जैसा ही बिहारी जी ने सोना चांदी धन सुना, बिहारी जी तो खुदक के पड़े एकदम से, गला हाँ भाई भाई अरे पागल तू ये पहले नहीं बता सकता था क्या, तू पहले नहीं बता सकता था क्या, अरे जल्दी से नाव का इंतजाम करो रे, जल्दी से अभी चलेंगे अभी, अरे घबराओ मत मेरा, घबराओ मत, तू देख मैं वही आया भैया। और नाव वालों को डंडा देकर अरे तेल तोड़ा, तेल तोड़ा, इतने दंड क्यों, देखो कैसे महाराज, कैसे सतगुर है, कैसे राज्य है। अरे भाई बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, बड़ा आश्चर्य। धन के लालची, माया के दीवाने, माया की बात आई तो अभी भाग पड़े नाव लेकर के,
लेकिन जब मेहराज ठाकुर ने कहा कि मैंने सुंदर साथ को जगाया है, सुंदर साथ की जागृति की है, सुंदर साथ का कबीला बढ़ाया है, अपने सुंदर साथ को ब्रह्मधाम का वो शुद्ध बुद्ध याद कराया है, जिसके लिए सतगुरु धनी श्रीदेव चंद्र जी ने कहा था कि भाई हमारी ब्रह्म प्रियाएं 12,000 सुंदर साथ अलग अलग देशों में आई हुई है, तुम्हें उनको जगाना है। तो हमारा तो मूल लक्ष्य ये है ना, लेकिन उससे बिहारी जी को खुशी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही पैसा दिखाई दिया और क्या करें। और प्यारे इसलिए तो मैं कहता हूँ बड़ा दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, एक इस तरह धाम की लीला किसी सुंदर साथ ने हमें बताई, वो बहुत ही हम सबका बड़ा पावन धाम है, बड़ा पावन धाम जहाँ हम सब जाते हैं, वहाँ जाते हैं, खूब जाते हैं। उन्होंने मुझे अपनी सच्ची घटना बताई। किसी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बताते हुए बड़े परेशान हो रहे। मैंने कहा नहीं बताइए। कहने लगे कि अब कहीं कुछ नहीं रहा है, वास्तविकता में कुछ नहीं रहा है, हम बड़े परेशान, हमने देख लिया। मैंने कहा नहीं बताइए। तो कहने लगे हमने मंदिर में जा करके प्रणाम किया और जहाँ ये ट्रस्टी और महाराज लोग बैठते हैं, हम उनके पास भी गए, हमने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके हम वही बैठ गए। तो तभी क्या हुआ कि तभी कोई अच्छे गाड़ी में कोई सुंदर साथ आए, तो उन्होंने प्रणाम किया और मिठाई फल बहुत कुछ लाए हैं। तो इन लोगों ने उनको ढेर सारा प्रसाद दिया और ढेर सारे रुमाल दिए, जो सर पर लगाने वाले रुमाल। ये आज की सच्ची घटना उनकी बता रहा हूँ। वो राजस्थान के सुंदर साथ थे जिन्होंने हमसे इसका चर्चा का जिक्र किया। मैंने कहा अच्छा हाँ। कहने लगे अगर उन्होंने दिया तो जैसे ही उन्होंने उनको दिया तो उनको जैसे वो वहां से प्रणाम करके चले, तो हमने उनको कहा कि भाई ऐसा कीजिए, हमें भी 8-10 रुमाल हमें भी दे दीजिए। और उन्होंने इतना भी कहा कि भाई हम इन रुमालों की आपको न्यौछावरी दे देंगे। तो जानते कि उन्होंने क्या कहा? अरे उन्होंने कहा कहले यार रुमाल नहीं है। कितना दुख की बात, कितने दुख की बात। एक सुंदर साथ जो अच्छा पैसा चढ़ाता है मंदिर में आकर के, जो अच्छी गाड़ियों में आता है, उनको तो तुम फूल प्रसाद माल माला खान पान अच्छा कराते हो। और जो गरीब सुंदर साथ जाता है बेचारा, गरीब सुंदर साथ जाता, ये सच्ची घटना सबकी है, किसी एक की नहीं है। हर मंदिर में जाकर के देख लो, हर जगह जाकर के देख लो, ठीक है ना। अरे प्रसाद लेने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं प्यारो, पैसे। कैसे दज्जाल बने बैठे हैं, कैसे दज्जाल, कैसे दज्जाल बताओ, कैसे बिहारी नहीं बने बैठे हो, कैसे बिहारी। अरे ये जो रुमाल सर पर ओढ़ा है प्यारे, इसे मंदिर नहीं छपाता, ध्यान रखना। इसे कभी कोई मंदिर, अरे इसे तुम्हारे मेरा जैसा सुंदर साथ कोई होता है, वो सेवा लेता है, सेवा हर भंडारों में सेवा लेता है। और वो कहता है कि सुंदर साथ जी महाराज जी 1 लाख रुमाल की सेवा मेरी तरफ से है, मैं देता हूँ। और वो हर बार बिल्कुल फ्री छपाता, बिल्कुल फ्री। लेकिन ये लोग कैसे कितने नीचे जा रहे, कितने। अरे सुंदर साथ को रुमाल तक नहीं देते हैं भाई, रुमाल तक भी नहीं। कारण बेचारा पैसे वाला नहीं था, पैसे वाला नहीं था। और कभी तुम भी आजमा के देखो न जाओ, पता चलेगा। और देखा है तुम सबने भी आजमा, देखा है कि नहीं देखा है ना? देखो माता जी स्वयं बता रही। और ये छोटे मोटी जगह की नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बहुत विशाल जगह की है, जहाँ पर हम सुंदर साथी बहुत ज्यादा आस्थाएं है, जहाँ से हम लोग बहुत जुड़े हैं। ये वहाँ की मीराएं हो रहे, तो बोलो दज्जाल नहीं बैठा है क्या? अरे बिहारी जी नहीं बैठे हैं क्या? महाराज जी तो सुंदर साथ को देख करके, या प्राणनाथ जी सुंदर साथ को देख करके इतने आनंद में होते कि उनके बाहों में भर लेते, उनको कोली में भर लेते, उनका सामान उठा ले जाने क्या क्या करते, क्या है। और तुम कहते हो 501 हो, 101 हो, तो 2 जमा कराओ, रसीद लो और प्रसाद या रुमाल ले लो। अरे धिक्कार है भाई। और कमाल की बात है कि वो प्रसाद भी वो होता है जिसमें तुम्हारे मेरे जैसा कोई सुंदर साथ 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख की भंडारे की सेवा देता है, बिल्कुल फ्री। इन मंदिर वालों से, इन ट्रस्टियों से या इन महाराजों का 1 रुपया नहीं लगता, 1 रुपया भी। बोलो किसका लगता है क्या? अरे तुम्हारे मेरा कोई सेठ निकलता है जो आखिर के भंडारे की सेवा देता है, कहता महाराज जी आखिर के भंडारे की सेवा सारी की सारी, चाय से लेके भंडारे तक की सेवा 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की मेरी तरफ से है। अरे तो उस प्रसाद को देने में तेरा क्या जाता है? बताओ मुझे क्या जाता है?
बता क्या करते हैं। लेकिन दज्जाल जो है, दज्जाल जो है ना, अंदर बिहारी जो बैठा है, बिहारी, इसीलिए प्यारे ये कड़वे वचन है, उन जैसों को बहुत चुप रहे होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव भी जा रहा है और ये हमेशा रहेगा, ये हटेगा नहीं। अब तुम उन जैसों को तुम इस पर लीला देखना कि उनके क्या क्या प्रतिकोण आते हैं। बहुत से तो ये तक पूछेंगे, भाई तुमने हमारा नाम तो नहीं लिया। बहुत से आज की चर्चा को बहुत खास देखेंगे, अरे जरा देखो हमारे मंदिर का तो नाम नहीं आया, और नाम आया तो जरा उससे बात करो भाई, देख लेना, हम बता देंगे, तुम समझे ना। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे ये सत्य बात है, केवल हम किसी की बुराई के लिए नहीं, अरे हम उसको कहे कि जिस सुंदर साथ के लिए प्राणनाथ जी तड़प रहे थे, जिस सुंदर साथ के लिए हमारे सतगुरु महाराज जी तड़प रहे थे, और जिन सुंदर साथ के लिए आज भी सुंदर साथ तड़पता है, तो प्यारो कम से कम उनको राज्य का प्रसाद तो दे दिया करो, अरे प्रसाद तो दे दिया करो। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। कितना दुख होता है, कितना, बहुत सी बातें सुन हमारी साथ भोगी हुई है, हम अपने भी बता रहे, हमें भी कई बार हम ऐसे बड़े बड़े आश्रमों से ऐसे आ गए, हमारे सामने हमने देखा है जो ठीक ठाक थे उनको तो हमने मिठाई के डब्बे देते हुए देखे हैं, और हमने कहा भाई प्रसाद हमें दे दो, कहने लगे भैया प्रसाद के लिए 101 रुपये की रसीद काटी जाती है। सच्ची घटना बता रहे अपने भी, सच्ची। मैंने कहा भाई 101 रुपया प्रसाद देने के लिए, नहीं तो महाराज जी का प्रसाद है, कहने तो जाओ महाराज जी से ले लो। बोलो श्री प्राणनाथ। और कहते भीड़ है बहुत, निकलो निकलो, लाइन लगी है बड़ी लंबी। बताओ बताओ कैसी लीलाएं प्यारे, कैसी लीलाएं। तो कहाँ धर्म है, कहाँ प्राणनाथ जी है और कहाँ बिहारी जी है, इस चर्चाओं से साफ नजर आता है, साफ। इसलिए प्यारे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, अरे देखने से पता चल जाता है कि दिव्य लीला कहाँ हो रही है, अरे समझने से पता चल जाता है कि कहाँ नूर बरस रहा है प्यारे। उसके लिए किसी भी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। ये तो बहुत छोटा सा दर्द है प्यारे, मुझ जैसे एक सुंदर साथ का, अरे लाखों करोड़ों है ऐसे सुंदर साथ, लाखों करोड़ों भाई, लाखों करोड़ों है। लेकिन क्या करूं कि ये लोग उनकी उन दशाओं को भूल चुके हैं। महाराज श्री स्वयं बताते थे, अरे पगलो धन्ना सेठो, जिसका तुम्हें अहंकार है ना, तुम्हारे इन कागज के नोटों से मेरा भंडारा नहीं होता है। मेरा भंडारा तो उस वो जो बूढ़ी 80 साल की औरत आ रही है, जिसने अपने पल्लू में वो 1 रुपया बांधा है, जिसको उसने पूरे 1 साल जमा किया, अरे मेरा भंडारा उसके 1 रुपए से होता है, तुम्हारे कागजों के नोटों से मेरा भंडारा नहीं होता। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। और महाराज जी उनका ही इंतजार करते थे, उनका ही। वो कहते थे अरे जो लाई है इसे तो दे जा, इसे तो दे जा। कहने लगे मैं कैसे दूं, इसे देख करके तो मुझे बड़ी शर्म लग जा रहे। कहने लगे पगली तुझे नहीं पता, अरे तेरे इस 1 रुपये से भी तो भंडारा होता है, इन कागजों के नोटों से भंडारा नहीं होता है। तो कम से कम कब समझोगे मेरे प्यारो, कब समझोगे। बोला श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज। तो प्यारे अब यही बात है, बिहारी जी को देखो जब कहा अरे बहुत पैसा है और लग रहा है नाव डूब जाएगी, बिहारी जी को उसी नाव लेके आओ ना, आधा तुम पर चढ़ा दूंगा आधा मेरे। और भैया जब सुना अरे वाह अब अपने काम की बात आई, और बिहारी जी तो भैया बस भर गई हवा और लग गए दौड़ने पैसा लेने के लिए। तब बिहारी जी चले बैठना ऊपर। बोलो बिहारी जी महाराज की। आज बिहारी जी महाराज का 3 जयकारे लगाओ। बोलो श्री बिहारी जी महाराज की, श्री बिहारी जी महाराज की, श्री बिहारी जी महाराज की जय हो श्री राज, जय हो श्री राज, जय हो श्री राज। धन है भाई बिहारी जी, धन है। और ऐसे ऐसे धन है वे सब बिहारी जी जो पैसे का नाम सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। दौड़ पड़े ना, कैसे दौड़ पड़े। तब बिहारी जी चले बैठे नाव ऊपर, और नाव अरे तेज दौड़ा इसको, 1-2 मुद्रा और फालतू दूंगा तुझे, अरे कहीं उनका मन न बदल जाए।
जल्दी चल जल्दी, कहीं किसी और को ना थोड़ा सा दे दे, गड़बड़ हो जाएगा। ये पैसा ले आओ, खींच लो पैसा। मंडाई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर, और धारा भाई जी को श्री जी ने कहा था, देख भाई धाम की जमात में तुझे शामिल कराऊंगा, तू चिंता मत कर, लेकिन ऐसा कर जरा तू दूसरी नाव से जाकर के ये देख क्या बिहारी जी आ रहे हैं क्या, और यदि वे आएंगे तो सबसे पहले बहुत जल्दी से आना और आकर के तुम मुझे ये शुभ संदेश देना, और फिर मैं तुझे बहुत सुंदर एक इनाम दूंगा। तो वे आते और आकर के उन्हें कहते कि हाँ हाँ आप चिंता न कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने वो उत्सुकता देखी है बिहारी जी की जो आज तक नहीं देखी। चले क्या, अब जैसे उनको उन्होंने बताया कि बस पैसा धन दौलत कपड़ा लगता सामान पड़ा, कहने लगे अच्छा। चले बिहारी जी ने तुरंत कूद पड़े और कहा अरे कल को नहीं, सुबह में अभी चल अभी, और फटाक दिन से बैठ गए नाव पे और बोले अरे दौड़ा दे इसको जितनी स्पीड से दौड़ाना है। कहने लगे ये संदेश अंदे करके मैं आपके पास आया। बोलो श्री प्राण श्री सतगुरु महाराज की दई बधाई आए श्री बिहारी जी, श्री जी सुन खुशहाल भय लगे बख्शीश देने। कहने लगे अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी खुशखबरी हमें दी है, कितनी बड़ी खुशखबरी। क्यों? क्योंकि यहाँ श्री जी इंतजार नहीं कर रहे थे, यहाँ तो वो हुकुम काम कर रहा था। अब नचाएगा हुकुम, देखो कैसे नाचते, अब नचाना था हुकुम को, क्योंकि अब झूठ और सच का पर्दा खुलना था। अब आर पार की लीला होनी थी, आगे कहीं बिहारी का नामो निशान और जिक्र नहीं आएगा, आगे तो फिर हक का हुकुम दौड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। तब धारे ने कहिया मैं यही पाऊँ बख्शीश, कदमों बिहारी जी के जाए नमा शीश। और वे कहने लगे अब मेरी तो केवल और केवल यही विनती है, यही आपके चरणों में अर्जी है। मैं तो श्री जी ये चाहता हूँ कि जो हमारे सदगुरु जी हैं, जिनको हम धामधनी कहते हैं, जिनको हम राज्य कहते हैं, बस कैसे भी करके वे मुझे अपनी जमात में ले ले। भाई उन्होंने जो मुझे कहा कि मुझे ब्रह्मधाम से निकाला, बस वे मुझे ब्रह्मधाम के अंदर फिर से ले ले। कहने लगे श्री जी बस यही विनती है, और कुछ मैं नहीं चाहता हूँ। मोकले और साथ में दाखिल करो इस्लाम में, मेरे दिल यही रहे तुम पूरे मनोरथ काम। और वे कहते हैं कि श्री जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए, केवल और केवल इतना चाहिए कि जो उन्होंने मुझे सुंदर साथ की जमात से निकाला है, बस फिर से मैं सुंदर साथ की जमात में दाखिल हो जाऊँ। इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने, ते श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। और श्री जी का आना सुनकर भाई देखो ये जो उगता हुआ सूरज है, ये जो ज्ञान है, ये जो हक का इलम है, जो राज्य का चरण प्रताप है, इसको तुम दबा नहीं सकते हो। ध्यान रखना, तुम क्या सोच रहे हो कि केवल और केवल की चर्चा यहाँ तक जा रही, चर्चा बहुत दूर तक जा रही है, जिक्र कहाँ कहाँ हो रहा होगा। सोचो जब एक घर में बैठ करके ऐसे जिक्र होने से बहुत दूर दूर जा सकती है, केवल चर्चा का जिक्र जा सकता है, तो वहाँ तो राज्य का हुक्म काम कर रहा था, वहाँ तो राज्य का साक्षात नूर काम कर रहा था। तो क्या परमात्मा की लीला दूर दूर नहीं जाएगी? ऐसे ही सूरत तक खबर चली जाती है। सूरत जहाँ पर आज श्री महामंगलपुरी धाम है, जहाँ के गादीपति आचार्य श्री सूर्य नारायण जी हैं, वहाँ भी कुछ सुंदर साथ में आपस में खबर लग जाती है। और बहुत सुंदर साथ जो आते थे वे दरअसल वे चमत्कार के वसीबत आते थे। शुरू में जो आता है वो चमत्कारिक लीलाओं में आता है कि भाई राज्य भी आते हैं, श्री ब्रह्मधाम दिखाते हैं, बड़ा जो रास का वर्णन करते हैं। तो कम से कम चलो भाई एक बार जाकर के देख तो लो, ऐसा कैसे प्राणनाथ है, ऐसे कैसे प्राणनाथ है। बहुत से तो शुरुआत में ऐसे आते हैं ना, फिर धीरे धीरे ही तो ईमान आता है ना। तो ऐसे वो कहते हैं कि सूरत से भी 8 सुंदर साथ अपने परिवार के साथ नंदिया में आए थे श्री जी का चर्चा सुनने के लिए। एक अखिल भगवान का और नाथ जी नहाना वल्लभ और धन जी ने चले कबीला अपना। इनके नाम है सुंदर भाई साहब और भाई रतन और भाई माता लालो, एक आई भले जतन। और बिहारी जी के साथ में संजीव और अकाई हरबंस और लागे सोबत इकट्ठी गए। और बिहारी जी के साथ में उधर से कौन कौन आ रहे थे? अखाई भाई हरवंश लाला जी को लेकर के बिहारी जी भी दूसरी नाव से आ रहे थे। क्यों भाई धाम नहीं है, 2-4 बॉडीगार्ड भी तो चलो, 2-4 जी हजूर भी तो चलो। एक कमंडल थामता है, एक उनका वो बिछाने वाला क्या होता है, ये आसन पकड़ता है ना,
एक पानी के लिए, खाने के लिए हर टाइम जी हजूरी करता है, तो भाई महाराज वालों में ठाठ होते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे तो दो चार उनके जो खासम खास होते हैं वे लोग भी इन जैसों के साथ में चलते हैं। और श्री जी की सोबत में एक भाई कही थे जो रूपा और राधा भाई उनकी सेवा में है, और जो श्री जी के पास में थे वे ये सुंदर साधे जिनके नाम हम यहाँ पर बताए गए हैं। आए ठट्टे थे सकराज के नाता और खेमा, आए थे पहुँचाने रहे साथ में जमा। और ठट्टे के भी जो सुंदर साथ थे वो श्री जी को पहुँचाने के लिए इनके साथ में नलिया में आए थे। कुछ सुंदर साथ ठट्टे नगर से भी आए थे, उनमें नाता जोशी है ना और खेमा भाई, और विशेषकर पहुँचाने के लिए सारे के सारे उनके साथ आए थे। क्यों? तो उनको मालूम था कि इनके अंदर तो साक्षात श्री राज्य की लीला हो रही है, ये हमारे खानदानी है। सूर्य और है जी जीवदास और जीवदास अज भाई बहन धारे आए विनती करी काज। इस प्रकार से मैं इनके नाम है सुंदर साथ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तब सूर्य भाई हरजीत वीरदास जी जीवराज भाई और उनकी बहन अज भाई, ये इतने सुंदर साथ को बिहारी जी ने अपने कहाँ से निकाला था? अपने धर्म से निकाला। सूर्य जी, हर जी, धीरदास जी, जीवराज जी, अजबाई बहन धारे की, तो धारे भाई की बहन थी उनका नाम अजबाई, वे भी आई विनती के काज सूरजी भाई, हरजी भाई, जीवराज जी, धारा भाई और उनकी बहन जो अजबाई थी, उन सुंदर साथ को भी बिहारी जी ने धर्म से निकाल रखा था। कह रखा था अरे नहीं नहीं तुम धर्म में अब नहीं हो, तुम परमधाम में नहीं हो, तुम सुंदर साथ की जमात में नहीं हो। तो जब इनको पता चलता है कि धारा भाई ने अपनी अर्जी श्री जी को सुनाई है और श्री जी ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है, हमें पता है तुम सही हो, और जैसे बिहारी जी आएंगे हम तुम्हें धाम में वापस करा देंगे। तो इन सबको भी सूचना मिलती है और ये भी श्री जी के पास आते और कहते हैं क्या अर्जी करते हैं श्री जी को, हे श्री जी उन्होंने तो उनको ही नहीं हमें भी बाहर निकाला है और कहा है तुम भी सुंदर साथ में नहीं हो, तो कृपया करके हम पर भी मेहरबानी कीजिए और हमें भी श्री बिहारी जी के कदमों में लगा दीजिए। और आया हरवंश और आया नरहर संग स्त्री अपनी आय दीदार के खातिर, और हरवंश और नरहर ये दोनों भी धर्मपत्नी श्री जी के दर्शन के लिए यहाँ नलिये में पहुँचते हैं। आए मिले नलिये शहर में, मिलके हुए खुजाले बिहारी जी का आगे लिया दौड़ दीदार को निकाल। और जैसे ही बिहारी जी का आगमन होता है, अब जैसे बिहारी जी आते हैं तो भाई क्या होता है, कौन आए हैं? धाम के धनी आए हैं। और जब धाम के धनी आए हैं तो भाई उनके सम्मान करने के लिए तो सुंदर साथ दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? जैसे आजकल सुंदर साथ भी होता है, देखा है आपने, जब कोई महाराज कोई संत आते हैं तो सुंदर साथ को मंदिर वाले अनाउंस कर देते हैं, अरे सुंदर साथ जी यहाँ से वहां तक की बहुत लंबी लाइन लगा लो, हाथों में फूलहार मालाएं ले लो, है ना, ढोल वोल वाले होते हैं। कहले क्यों? अब कोई महाराज जी आ रहे हैं, और वे जो महाराज जी आते क्या, अब बस फूलहार करना, जय जयकार करना, ढोल मजीरे बजाना, होता है कि नहीं होता है? मान सम्मान कराते कि नहीं? ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल बिहारी जी वाला रूप हो रहा है। जैसे यहाँ पर पता चला कि भाई वे आ रहे हैं तो सुंदर साथ भी उनके मान सम्मान के लिए दौड़ने लग जाते हैं और बिहारी जी से मिलके उनको सबको जो है खुशी खुशी अपने पास लाते, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। और ठोर मांगा मांग ले नलिये के कामदार पास, थी उनसे नियामत की उज्जत किन सगाए जानी खास। तो जो श्री जी है, श्री जी नलिया में रहते हैं और बिहारी जी भी अब नलिया में आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि धन का लालच था, धन लेने के लिए। तो जो श्री जी नलिया में कामदार आया जो, और वे किनके थे, उनकी जो जाति थी वो थी लोहाना जाति, यानी कि एक प्रकार से जो है वे एक थोड़े से ऊंचे जाति के थे, नीचे नहीं थे, है ना, ऊंचे जाति के थे। तो इस नाते सुंदर साथ जो होते हैं वे एक सुंदर जगह मांग लेते हैं और उसमें बिहारी जी को अच्छे से आसन
सतगुरु महाराज आ रहे हैं। देखो कोई महाराज संत आते हैं, हम भी सोचेंगे भाई हमारा घर थोड़ा गंदा है, भाई सामने वाले का अच्छा है, चलो कम से कम उनको वहाँ पकड़ा देते हैं ना। ऐसे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ताकि भाई महाराज जी को कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से वो अलग सुंदर साथ की रहने की जगह ऐसे देख देते हैं। उन हवेली में उतरे सात सभे एक टोरे, बिहारी जी की खिदमत करे लगने लगे सब जो। और सारे के सारे सुंदर साथ जी श्री बिहारी जी की खिदमत में लग जाते। कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है। जैसे कोई यहाँ पर भी आते हैं तो महाराज जी को कोई लोग बात छोड़ते नहीं है, सब उनके चरणों में बार बार आने लगते हैं और कुछ न कुछ लाने लगते हैं। अपनी जो भी तक श्री जी साहिब जी कहने लगे, कहने बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे। मिने बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। देखो श्री जी ने कितने दिन कितनी कसनी की, कितने सुंदर साथ को जगाया, कहाँ कितना कष्ट सहा। और जब ये सारी की सारी बातें बताते कि भाई मैं क्या करूं, मैं गुजरात गया, गुजरात में दीप बंदर से मैंने शुरू किया, उसके बाद मैं वहां से मुंबई गया, भोजनगर गया, नलिया गया, ठट्टा नगर गया, मस्कत बंदर गया, आवासी बंदर गया। ये कितने सुंदर साथ को जगाया। मोर वहां पर ऐसे ऐसे उनको पकड़ भी लिया था, पैसे दे करके भी छुड़ाया। फिर ये चर्चा और फिर दूसरे जने सारी बातें बताए। तो क्या होता है कि ये सारी की सारी सुन तो रहे हैं, लेकिन नीचे नीचे हंस रहे हैं। देखो कहा ना, बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे। मिने थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, हंस के। क्या हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, इसके दो कारण पता। पहला कारण क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला कारण है, अरे बिहारी जी ये तुझे बहुत बढ़िया चेला मिला है, ये तुझे बहुत बढ़िया चेला मिला है। तू तो कहीं हिलता भी नहीं है और तेरा सारा का सारा काम ये मेराज ठाकुर नाम का बेवकूफ आदमी कर रहा है। बोला श्री प्राणनाथ। बड़ा हंसता है वो, हाय हाय। क्यों हो रही थी ना जागनी, धर्म में सुंदर साथ जुड़ रहे थे ना, तो हंसी। कहने भाई यार ये यही रहना चाहिए, इसको दूर ना करो कैसे भी। पहले तो ये हंसता है। और दूसरी हंसी किस बात की थी, दूसरी हंसी ये थी, कहने लगा अरे भाई मुझे तो वास्तविकता में ये लग रहा है कि ये इतना बड़ा पागल है। जब इसे पता चल चुका है बिहारी जी से एक आदमी की जागनी नहीं हो रही है, बिहारी जी के पास में चर्चा वाली नहीं है, और चर्चा वाली तू करता है, जगाता तू है, फिर भी कितना बड़ा अंध भक्त है कि मेरे चरणों में गिरा पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज। तो दो हंसी देखी उनकी दो हंसी, दोनों हंसी देखो कि देखो कितना बड़ा पागल आदमी है। अभी भी इतने सुंदर साथ को इसने जगाया और उन सुंदर साथ ने इसको ही पैसा दिया, इसको ही कपड़े लत्ते दिए, इसको ही धन दौलत सब कुछ इसको दिया, और ये ऐसा अंधभक्त हो रहा है कि फिर भी मेरे चरणों में गिर रहा है। कहने लगा भाई इस पर हंसू नहीं तो और क्या करूं। बोला श्री सतगुरु महाराज श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन भाई इसीलिए कहा है कि कभी भक्त को ज्यादा सताना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात। भक्त को कभी ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए, भक्त की ज्यादा परीक्षाएं भी नहीं लेनी चाहिए। भक्त क्यों, तुम बिल्कुल उस डोर को खींचो मत, क्योंकि जब टूटेगी ना बहुत बहुत भयंकर चोट मारेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, पता नहीं चलेगा। अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए कि धर्म के काम कौन कर रहा है, तो कम से कम उसको साथ ना दो तो उसका उपहार भी तो ना उड़ाओ। अरे उसकी जागनी पर हंसो भी तो ना, अरे उसकी चर्चाओं पर मुस्कुराओ भी तो ना। अरे तुमसे तो बोला नहीं जाता ब्रह्मधाम का एक भी शब्द, तुमसे तो राज्य का एक भी श्रृंगार नहीं बताया जाता, तुमसे तो ब्रज और राज का ठीक से वर्णन नहीं हो पाता। और यदि कोई सुंदर साथ करने लगता है तो फिर तुम उसको टांग खींचोगे, फिर तुम उसको बदनाम करोगे, फिर तुम उसकी हंसी मजाक उड़ाओगे। अरे धिक्कार है तुम जैसे सुंदर साथ और महाराजों पर, धिक्कार है। कहाँ बचोगे उसकी मार से, तुम कहाँ बचोगे हैं, बच पाओगे। अरे जब उसकी नाक चलते ना बहुत तेज चलती है, बहुत तेज, आवाज नहीं होगी लेकिन धराशायी कर देगी, धराशायी। तो इसी प्रकार से आज ये सोच भी नहीं रही है ना,
जागनी, उनकी जागनी पर, उनकी कसनी पर हंस रहे हैं। हंस क्यों? अंकुर ही नहीं है प्यारो, अंकुर नहीं है। तो बोलो मूढ़मति नहीं है तो और क्या कहें उनको, मूढ़मति नहीं कहे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मीनो मीने और खूब हंस रहे और मजा ले रहे। चले वाह बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तू लगा रहे है ना। सब साथ एक ठोर है, सुन चर्चा पाया सुख, सब शोक दिल में ले गए, सब शोक दिल के गए, जो देखे माया दुख। अब देखो, सब साथ एक ठोर है, सुन चर्चा का पाया सुख। सब सुंदर साथ ने किस चीज का सुख पाया? चर्चा का आनंद लिया, है ना। सब शोक दिल में गए, जो देखे माया के दुख। और जो सुंदर साथ ने माया के किसी भी कारण से दुख देखे थे, वो सारे के सारे दुख भी श्री राज जी की चर्चा होने से वो सब उनके दूर हो जाते हैं। बोलो श्री राम। क्यों? क्योंकि चर्चा कौन कर रहे थे? चर्चा श्री राज जी कर रहे थे। तो जो सुंदर साथ में दुख होता है, तकलीफ होती है, समस्या होती है, वो सारी की सारी कहीं दूर हो जाती है। उच्छल रसोई होने लगी, वह उच्चरंग सब साथ है इकट्ठे, अंगना माए उमंग। और सारे के सारे सुंदर साथ इस प्रकार से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के सारे की सारी सुंदर लीलाएं करते हैं। श्री जी साहब की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन के, चित्त माया से दे मरोर। और जब श्री जी चर्चा करते थे तो बहुत जोर से चर्चा करते, बहुत नूरी चर्चा करते। सबको मालूम था कि अंदर चर्चा करने वाले कौन है? स्वयं श्री राज्य है। तो जब राज्य बोलेंगे तो चर्चा तो दिव्य होगी कि नहीं होगी? नूर निकलेगा कि नहीं नूर निकलेगा? ऐसी लीला हो रही है। रूपा राधा बाई एकांत बैठे दिन को सिखापन देने लगे, करे सेवा इन भगत में। और वे सारी की सारी क्या करती है? जो रूपा जी होती है, राधा बाई होती है, वो उनका दिल जो है वो बिहारी जी की सेवा में अब नहीं लग रहा था। अब तक तो वहाँ लगता था, बिहारी जी को दाम धनी मानते थे, लेकिन अब कहने लगे भाई ये तो यहाँ आए भी एक आध दिन रहे और इनसे तो राज्य का एक शब्द नहीं निकलता। भाई कब तक आदमी देखेगा? जान जाता है कि नहीं जान जाता है? संतों की सेवा को तो तुम एक बार में, 2 बार में, 3 बार में जान लोगे। और जब वो सुनाएगा ही नहीं, जैसे हमने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया कि आजकल के बहुत से महाराज तो ऐसे हैं, वो आते हैं तुमसे घर गृहस्थी वाली बातें करते हैं और जी घर ठीक चल रहा है बढ़िया, और उसका क्या हुआ, ये हो, उसका वहाँ हो, उस मंदिर में हो, हाँ अच्छा खाने में क्या बना रहे हो, अच्छा तुमसे नहीं आता, अच्छा हम बताते हैं तो हमारे मंदिर में रसोई ऐसी बनती है। अरे भाई सुंदर साथ को ये नहीं चाहिए, सुंदर साथ को क्या चाहिए? उसको परमात्मा की चर्चा चाहिए, वो परमात्मा की चर्चा मांगता है। अरे ये सारी बातें करने के लिए तो ये जैसे मिट्टी के पुतले बहुत बैठे हैं जो दिन और रात यही करते हैं। भला तुम इतनी दूर से आए हो, गाड़ी में तेल वेल भी लगा है, हमारा भी खर्चा हुआ है, और बैठ करके तुमने क्या सुनाया, क्या दिया? और जाते हुए तुम्हें दक्षिणा भी देनी होती है ना। और दे करके क्या गए? हाँ महाराज जी भिंडी बनाने का दूसरा तरीका बता के गए, महाराज जी चटनी कैसे बनती है वो बता के गए। अरे शर्म आनी चाहिए भैया, ऐसे संतों को शर्म आनी चाहिए। कम से कम अपने चोले का तो लिहाज करो, क्या तुमने धारण किया है? या आकर के भी अरे दुकान बढ़िया नहीं चल रही, जरा ये करा लो, क्या उसका पाठ करा लो, ये हो जाएगा, ये नहीं चल रहा ये करा लो। कैसे कैसे सुंदर साथ, कैसे कैसे संत महाराज जन हो गए यारो, ये सब सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। तो ऐसे ही अब इनको हो गया, इन्होंने कहा भैया ये तो बिहारी जी नाम की बिहारी है, सतगुरु ये तो नाम के सतगुरु, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनसे चर्चा वर्चा नहीं होती है। कह ले अरे हम अब सेवा वेवा नहीं करेंगे, बहुत कर ली इनको धाम में मान मान करके, बहुत कर ली है। अच्छे अच्छे तो पकवान चाहिए इनको, खाने को बढ़िया मांगते हैं। और तो ये कहते कि आज जरा वो वाली सब्जी बनाओ। भाई बिहारी जी तो थे चटकारू, है कि नहीं है? और तो पैसे की भी कमी नहीं थी, पैसा हमारे मेहराल ठाकुर जी जैसे बहुत लगे हुए जो खूब लुटा रहे थे नाम नहीं मान करके। लेकिन पता तो इनको होता था ना, बेचारी रसोई में मिल रही है। मैं कह जी चर्चा का तो, अरे चर्चा कहाँ, सतगुरु की सेवा कर ली, पहुंच गए परम धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और ऐसे ऐसे आज भी बहुत महाराज है भाई, वे कहते हैं अरे चर्चा वर्चा कुछ नहीं होती है पगली, मैं महाराज हूँ, मेरी सेवा कर लो, पार हो जाऊंगी, पार हो जाऊंगी। वो तो भटकाते हैं ऐसे घर घर आते, पाठ करा ले हो जाएगा, हो जाएगा।
अरे सेवा दे दे, हो जाएगा हो जाएगा। अरे भाई कैसे कैसे महाराज बन करके आए हो, कैसे कैसे महाराज हैं। अचंबा आता है कि बातें भी इतनी ना बताऊं तो क्या करूं। अब वही बात है कि छुपाऊं तो कैसे छुपाऊं और बताऊं तो क्यों ना बताऊं। एक बार की बात और बताता हूँ, आश्चर्य की बात। बहुत सारी घटनाएं मैं आपको अपनी ही बताता हूँ, किसी दूसरे की नहीं बता, ध्यान रखने बातें। ये घटना भी अपनी बता रहा हूँ। आज तो वे नहीं रहे हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो है सोनगिरी धाम में बहुत अच्छा उनका नाम है, ठीक है ना। कभी आए, कहने लगे भाई हमारे सामने एक और सुंदर साहब का घर है, उनके पास जाते थे, उनको पता है कि ये भी है। उन्होंने हमें बुला, हमने प्रणाम किया, अपने घर पर बुला, चाय जलपान किया, प्रणाम भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है सब कुछ। भाई हम मंदिर में वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और 1100 रुपये का शायद 2100 रुपये का पारायण था। उन्होंने कहा भाई बहुत दूर है, पारायण होगा। हमने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, कह रहे मैं कटवा लो एक पर्ची। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, पर्ची कार्ड तो दे दिया, पर्ची कट गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि वे भंडारे के बाद आए। अब भैया जिसने 2100 रुपये दे प्रसाद तो देना पड़ेगा, ये तो धर्म होता है। आए बेचारे प्रसाद दे रहे, कोई बात नहीं, प्रणाम जी, आए फिर बैठे। अगली बार क्या होगा, फिर से भंडारा आता है और वो फिर से आते हैं, फिर से आए, जलपान बढ़िया महाराज जी आओ बैठो, भाई फिर से पर्ची कटा लो। हमने कहा महाराज जी किस लिए, भाई पारायण है, पारायण होगा। मैंने कहा महाराज जी पारायण तो हम घर से कर लेते हैं। कह रहे तुम्हें नहीं पता, वो महाराज जी की बहुत बड़ी तपोभूमि की बात है। हमने कहा महाराज जी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत जितना होगा यहाँ से कर लेंगे। तो बड़ा अपना मन सा मार करके बेचारे भी चुप हो जाते हैं। अब 8-10 दिन के बाद में कार्यक्रम होता है, तो भाई जिनके सामने से ले जाते हैं तो वो वहां तो आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। अब वो आए, आकर के प्रसाद दिया, सामने हम भी बैठे हैं, क्योंकि आमने सामने घर है तो खुला है, सामने दिखता है। और महाराज को पता है कि सामने गोपाल है, पता है परिणामी है, खास परिणामी है, बहुत अच्छे सेवा का जानते हैं। महाराज जी से ये नहीं होता है कि महाराज जी एक प्रसाद की एक बूंद हमें भी दे करके चले जाते। महाराज जी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। बोलो श्री प्राणनाथ की। अरे क्या करना है ऐसे महाराजों का, बताओ क्या करना है। नाम ना ले तो क्या नाम ले, बताओ। इसका मतलब तुम्हें पैसे देंगे तो तुम प्रसाद दोगे। कैसे लोग हो भाई, कैसे अरे शर्म करो अपने, कम से चोले का ही तो शर्म करो। अरे तुम्हारा क्या जा रहा था, क्या जा रहा था। यदि एक प्रसाद इतनी बड़ी थैली तुम दूसरे सुंदर साहब को भी दे देते हैं। तुम्हें पता है क्या, काश तुम प्रसाद दे देते तो हो सकता है राज्य मन के अंदर प्रेम उपजा करके तुम्हें 5100 रुपये ना दिला देते। तुम्हें क्या पता है क्या तुम्हें। ऐसे ऐसे एक की नहीं हजारों की बात है, हजारों की बात है मेरे प्यारों। प्रसाद का कोई भूखा नहीं होता है, अरे उससे कोई छकता भी नहीं है। लेकिन जो भाव होता है ना सुंदर साथ का, जो आस्था होती है ना, उससे जुड़ी हुई मेरे सतगुरु का आश्रम है, मेरे सतगुरु का प्रसाद है, मेरे सतगुरु का घर है, मेरे सतगुरु का सुंदर साथ है। जो आस्था होती है, जो प्रेम होता है, बस इससे ही खींचते हैं, इससे ही। लेकिन जब ये लीलाएं होती है बड़ा कष्ट होता है। और प्यारो ये सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची, और झूठी घटना नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। तो अब हुआ ना वही, यहाँ पर भी जो बिहारी जी की अब जो सेवाएं करती थी, भाई औरतें ही तो खाना वाना बनाती है कि नहीं बनाती है। अब औरतें बेचारी खाना क्यों बनाती है, ये बोलो तुम सब मंदिर में जाकर के तुम भोजन क्यों बनाती हो, किसके लिए बनाती हो, राज्य के लिए बनाती हो। मेरे जैसों के लिए नहीं बनाती हो, औरों के लिए है कि नहीं। राज्य का प्रसाद बना करके बनाती हो, महाराजों का प्रसाद बनाती हो। भाई महाराज जी की कृपा होगी, प्रसाद बना रहे हैं। और कृपा क्या चाहिए, कम से कम ब्रह्मधाम का कुछ अनमोल खजाना हमारे सामने भी खुल जाए, हमें भी दिख जाए। यही होता है, लेकिन ये होता है। तो अब वही लीला के लिए ये राधा भाई और ये जो है ना, इनकी क्या नाम इनका, और रूपा बाई जी, ये भी उनकी सेवा करती थी और सेवा में अच्छे पान पकवान ये बनाती। लेकिन बिहारी जी तो भैया खाए पिए और पैर फैलाए और सो जाए। अब चर्चा कहाँ, चर्चा तो वहां जहाँ कुछ अंदर हो। अरे जब अंदर ही कुछ नहीं है तो चर्चा क्या आएगी भाई। अंदर बसा है बहुत अच्छे पान पकवान मसाले,
अच्छा सजना धजना और दूसरों को खंड नहीं करना, तो वही तो निकलेगा। तो ये सब सोच करके देख करके उनका दिल बड़ा पसीजता है। और आज ये श्री जी कहते देखिए श्री जी, अब बात हो जाए कि जब पानी सर से ऊपर हो गया है, हम अब आपकी एक नहीं जानेंगे। आप खूब कहते हैं, हमने खूब सुने, अब नहीं मानेंगे, अब हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। इनको जो बनाना बनाते रहे और धाम से निकालना निकालते रहे, हमें ऐसे सतगुरु की जरूरत नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। सिखापन देने लगे, करो इस सेवा इन वक्त वो। वे कहते हैं फिर श्री जी, अरे पागल हो क्या तुम, समझो ये हमारे सतगुरु महाराज है, ये हमारे धाम धनी है भाई, करो करो। अब भैया फिर और के बच्चे परेशान इसलिए क्योंकि उनको मालूम था कि असली श्री जी कहाँ है, असली धनी जी कहाँ है। तो बहुत सुंदर साथ में सोच लेता है, अरे भाई जब हमारे धनी जी कह रहे, श्री जी कह रहे, तो चलो सेवा कर लेते। बहुत सुंदर साथ तो ऐसे कर लेता है। श्री धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। बोला श्री सतगुरु क्या किया ना, क्या कहते श्री जी ने, तो तुम मेरे किए सब काज। कहने लगे, हे मेरी प्यारी सुंदर साथियों, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी सब बात समझता हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी श्रद्धा वहाँ नहीं है, तुम्हारा विश्वास वहाँ नहीं है, तुम्हारा सब कुछ मेरे तरफ है, तुम मुझे करना चाहते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात तो सुनो, मेरी तो सुनो, मेरी बात पर तो यकीन करो। कहले हाँ बिल्कुल आप बताएं। कहने लगे, बस ये समझ लो कि जो सेवा तुम अभी बिहारी जी की करोगी, क्योंकि ये हमारे माननीय सम्मानीय है, सतगुरु जी आए हुए हैं, इनका जो करोगी ना, तो समझ लेना वो सारी की सारी सेवा मेरी हो रही है। बोलो श्री सतगुरु है ना, किसकी हो रही है, मेरी हो रही है। तो जब श्री जी स्वयं कहेंगे, जब राज जी स्वयं कहेंगे कि मेरी सेवा हो रही, तो बोलो फिर भाग के करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं। तो अब सुंदर साथ को ऐसा श्री जी समझाते हैं, जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम है, मैं तो तुमसे जुदा होऊंगा, तुम मेरा न लीजिए नाम में। इस प्रकार से पहले तो वो उनको कहते हैं भाई सेवा करो, सुंदर साथ को लगाते हैं। आपस में जब सुंदर साथ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब कहते हैं कि कम से कम भाई एक बात तो सुनो, एक बात क्या सुनो प्यारे, बात ये कि इनकी सेवा साथ साथ धाम धनी करके मानो। कौन है ये, हमारे धाम के धनी है, हमारे सतगुरु महाराज जी है। और यदि तुम इनकी सेवा से अपना मुंह फेरोगे तो क्या होगा, मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। पहले तो श्री समझा रहे हैं, भाई समझाने का फर्ज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं कहते कि पहले नमो मैं तुम्हारे पास, पहले तो नहीं लगूंगा ना। अब यदि कोई सिरदार सुंदर साथ दूसरे के चरणों में लग जाता है तो उसकी संगत तो खुद लगेगी कि नहीं लगेगी। मन के अंदर सुंदर साथ के थोड़ा सा द्वेष आने लगे तो क्या होगा कि वो द्वेष बड़ा ही तो मिटाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं तुम मन के अंदर अभी द्वेष न रखो और क्या करो, इनको धाम धनी मान करके ही सेवा करो। इनका जो सेवा होती है वो सारी मुझ पर आती है, इसलिए तुम अपने मन के अंदर कोई रोष न रखो। और यदि तुम इनसे अलग होंगे तो समझना इस धाम धनी की बैठक है इनके अंदर, तुम सीधे राज्य से भी अलग हो जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की।